नमस्कार। एमपीपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस देखने में काफी बड़ा और मुश्किल लग सकता है ना? तो चलिए इस विश्लेषण में इसे मिलकर आसान बनाते हैं और तैयारी के लिए एक बिल्कुल साफ रोड मैप तैयार करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि पहली बार जब सिलेबस देखते हैं तो समझ नहीं आता कि भाई शुरू कहाँ से करें। अगर ऐसा लग रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है और हम वही देखने वाले हैं। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने का जो सबसे पहला कदम है वो है इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझना कि ये पूरी परीक्षा असल में दो अलग-अलग पेपर्स पर टिकी हुई है। यही है सफलता का पहला कदम। तो ये हैं वो दो पिलर्स। एक तरफ है पेपर 1 यानी जनरल स्टडीज, जहां आपके ज्ञान को परखा जाएगा, और दूसरी तरफ है पेपर 2 यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो ये देखता है कि आप सोचते कैसे हैं। तो चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस हिस्से की जो सबसे बड़ा है, पेपर आई यानी जनरल स्टडीज। देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या छिपा है। देखिए, किसी भी जगह को समझने के लिए उसकी जड़ों में जाना बहुत जरूरी होता है, और सिलेबस भी ठीक यहीं से शुरू होता है, मतलब इतिहास और संस्कृति से। इसमें आपको मिलेगा भारत का इतिहास, फिर मध्य प्रदेश का अपना इतिहास और साहित्य, और हाँ, वहाँ की जनजातियों की जो एक अलग अनोखी सांस्कृतिक विरासत है, वो भी। ये यूनिट्स, समझ लीजिए, वो मजबूत नींव हैं जिस पर आपकी बाकी तैयारी की इमारत खड़ी होगी। इतिहास की नींव के ऊपर ही खड़ा होता है किसी भी जगह का आज का नक्शा, है ना? तो इस दूसरे ग्रुप में हम भारत और मध्य प्रदेश दोनों के भूगोल को देखते हैं। यहाँ के पहाड़, नदियाँ और संसाधन, और जाहिर है जहाँ का जैसा भूगोल होगा वैसी ही वहाँ की इकोनॉमी होगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं। और आखिर में आता है ये तीसरा ग्रुप जो हमें सीधे आज की दुनिया से जोड़ता है। इसमें संविधान और हमारी गवर्नेंस की व्यवस्था है, साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है वो है, और साथ ही रोजमर्रा की जो जरूरी खबरें हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, वो सब। मतलब एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए इन सभी चीजों की समझ होना तो बेहद जरूरी है। अब देखिए, पेपर आई के इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ना एक बहुत ही जरूरी राज छिपा है, एक ऐसी स्ट्रेटेजिक बात जो तैयारी की पूरी दिशा ही बदल सकती है। चलिए इस पर जरा गौर करते हैं। तो पेपर आई में टोटल 10 यूनिट्स हैं, और इनमें से पूरी चार यूनिट्स ऐसी हैं जिनका सीधा और बहुत गहरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य पर है। यहां सिलेबस खुद ही ये बात साफ कर रहा है कि मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ना कोई अलग से काम नहीं है। ये तो आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे भूगोल, शासन, अर्थव्यवस्था, उन्हीं का एक हिस्सा है। मतलब अगर सफल होना है तो राज्य की गहरी समझ होना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये तो हुई पेपर आई की बात जो पूरी तरह नॉलेज पर बेस्ड है। अब चलिए गियर बदलते हैं और पेपर 2 को समझते हैं, जिसका फोकस ज्ञान नहीं बल्कि सोचने की क्षमता यानी एप्टीट्यूड पर है। पेपर 2 ये नहीं पूछता कि कोई क्या जानता है, ये तो ये परखता है कि वो जो जानता है उसका इस्तेमाल कैसे करता है। ये आपकी जानकारी का नहीं बल्कि आपके सोचने के तरीके का टेस्ट है। तो इसे बस टॉपिक्स की एक लिस्ट की तरह मत देखिए, ये असल में एक अफसर के काम करने का तरीका है। सबसे पहले सिचुएशन को समझना, फिर उस पर तर्क करना यानी लॉजिक लगाना, इसके बाद उसका एनालिसिस करना, और आखिर में एक हल तक पहुंचना। ये पेपर बस इन्हीं 4 स्किल्स को टेस्ट करता है। और हाँ, जब बात मैथ्स या नंबर्स की आती है तो एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना होगा। सिलेबस साफ साफ कहता है इसका लेवल 10वीं क्लास का है। मतलब एमपीपीएससी कोई मुश्किल गणित नहीं पूछने वाला। वो बस ये देखना चाहते हैं कि कैंडिडेट बेसिक डेटा को कितनी आसानी से समझकर उसका विश्लेषण कर सकता है। तो हमने सिलेबस के हर एक हिस्से को खोलकर देख लिया है। अब इन सभी टुकड़ों को वापस जोड़ते हैं और देखते हैं कि हमारा फाइनल रोड मैप कैसा दिखाई देता है। तो मोटी मोटी बातें क्या हैं? पहली, परीक्षा के 2 हिस्से हैं, जनरल स्टडीज और एप्टीट्यूड। दूसरी, पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं। तीसरी और सबसे जरूरी, पेपर 1 के लिए मध्य प्रदेश पर खास ध्यान देना ही होगा। और चौथी बात, पेपर 2 आपके ज्ञान का नहीं बल्कि आपकी लॉजिकल सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का टेस्ट है। तो ये सिर्फ टॉपिक्स की लिस्ट नहीं, ये एक पूरा ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि तैयारी को सही दिशा कैसे देनी है। तो अब जब ये पूरा रोड मैप सामने साफ है, सवाल ये है कि सफर की शुरुआत कहाँ से होगी।